सभी जान रहे हैं कि अभ्यर्थी एक तरफ खुश हैं तो एक तरफ नाराज हैं। खुश इसलिए क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि रेलवे एएलपी वैकेंसी को बढ़ा दिया गया, और नाराज भैया नाराजगी के तो बहुत ज्यादा हैं ऑप्शंस, क्योंकि एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थी नाराज है और एक तरफ नीट 2024 के स्टूडेंट्स नाराज। हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद हैं। मोदी जी जीते और सब कह रहे हैं कि उसके बाद नौकरी की बारिश होने लगी क्योंकि एएलपी वैकेंसी को बढ़ा दिया गया। इसको आप पॉजिटिव वे में लेते हैं कि नेगेटिव? देखिए, इसको बिल्कुल मैं पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ, और जीत के साथ साथ नौकरी की को बढ़ा दिया गया, ये इसको मैं नहीं मान रहा हूँ। मैं इस बात पर विश्वास कर रहा हूँ कि चूंकि इस इलेक्शन में एक बात स्पष्ट हो गया कि जो छात्र हित में कार्य करेगा निश्चित रूप से सरकार उसी बनेगी। तो छात्रों ने दिल खोलकर अपने डिमांड को सामने रखा, वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी, और वही कारण नोटा भी जमकर दबा, और वही कारण है कि अब सरकार आई है, तो सरकार आ रही है तो वैकेंसी बढ़ा रही है। जो 5,500 के लगभग था आपको एएलपी का, उसको 18,799 करना निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया एक अच्छा प्रयास है। इसको मैं पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ, ये इसे अच्छा प्रयास कहा जा सकता है। अब आते हैं नीट 2024 में मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि मंत्री का नाम अगर पेपर लीक में आता है तो बहुत बड़ा बात होता है, और कहीं ना कहीं लोग तेजस्वी यादव के भी नाम ले। देखिए, मैं किसी तेजस्वी यादव या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं बनूंगा, लेकिन इतना जरूर बनूंगा कि मैंने, आपको याद होगा, आप जहाँ कहीं भी पले थे और जब से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं बार बार कहता था कि इस तरह के गोरख जनता में बड़े से बड़े लोग शामिल हो सकते हैं। मंत्री हो सकता है, नेता हो सकता है, अधिकारी हो सकता है, आईएएस हो सकता है, कोचिंग माफिया वाले हो सकते हैं। तो यदि मंत्री का नाम आ रहा है तो बिल्कुल सच है, और निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस मंत्री हो या नेता, आप कह रहे हैं मंत्री हो, नेता हो, भगवान क्यों नहीं हो, उसके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई। ये भी आ रहा है कि कोचिंग वाले भी हैं नीट 2024। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि मैंने कब नेताओं का नाम नहीं लिया है। मैंने नेता का नाम लिया, मैंने मंत्री का नाम लिया, मैंने अधिकारी का नाम लिया, मैंने कोचिंग माफिया का नाम लिया है। सबकी संलिप्तता है, और उसी संलिप्तता का परिणाम है कि आज बिहार चारों तरफ निर्लजता के साथ एकदम लगाए हुए खड़ा हुआ है कि जो कांड हो रहा है बिहार से, जो कांड हो रहा है बिहार से। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हुजूर, अब मौका आया है। जब घड़ियाल का नाम सामने आ रहा है तो छोड़िएगा मत, चाहे घड़ियाल कोई हो। एकदम बड़ा जाल बिछा है, इस बार जाल बड़ा बिछाइए, उनको दबोचिए, क्योंकि ये बच्चों का सवाल है, बिहार का सवाल है। बच्चों को धीरे धीरे यूं बुलाया जा रहा है और एक एक करके पूछा जा रहा है कि कहाँ से क्या। देखिए, आर्थिक अपराध इकाई एक अच्छी एजेंसी है, इसने घर का अच्छा चॉइस किया है, लेकिन मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आर्थिक अपराध इकाई अपने सीमा से अधिक जाकर कार्य नहीं कर सकती है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ही कहूंगा कि हुजूर, मंत्री चाहे किसी दल का हो, आपके दल का क्यों ना हो, कहीं का हो, अधिकारी कहीं का हो, नेता कहीं का हो, कोचिंग संस्थान कोई हो, छोड़िएगा मत, नहीं तो इतिहास माफ नहीं करेगी। इतिहास माफ। एक बार उतरने की भी बात हो रही है। जो नीट के स्टूडेंट्स हैं बहुत छोटे हैं, क्योंकि उनको ज्यादा दिमाग नहीं है कि प्रोटेस्ट करना है कि कैसे करना है। और एक तरफ सबसे बड़ा मुद्दा अभी चल रहा है वो है कि टीआरई 1-2 में जो भी मुद्दा है, रिजर्वेशन को लेके, रिवाइज रिजल्ट को लेके, सप्लीमेंट्री को लेके, वो सबका जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि टीआरई 3 जो एग्जाम होने वाला है, री एग्जाम जो होने वाला है, उसमें डोमिसाइल नीति लागू करना पड़ा। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट से कहता हूँ कि हर मोड़ पर बिहार के बच्चों के साथ गलत होता रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो बिहार को स्पेशल राजकीय दर्जा की मांग करते हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि स्पेशल पैकेज देंगे, लेकिन सबसे बड़ा स्पेशल पैकेज होगा जब यहाँ डोमिसाइल नीति लागू होगी तब, क्योंकि बिहार की नौकरी पर दूसरे प्रदेश के लड़के आके अपना कब्जा जमा लेते हैं। कुछ लोग ये भी मिलते हैं तो कहते हैं कि दूसरे लोग, आप लोग कहते हैं कि दूसरा है, वो तो भारत का ही ना है। तो भारत का, तो बिहार भी तो किसी के लिए दूसरा है ना। अगर बिहार को सारे स्टेट में रिजर्वेशन दे दिया जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन बिहार के बच्चों और बच्ची के साथ रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्या रो रही है वो जनरल वाली बेटियां हो या कोई भी हो, टीआरई 1-2 की बात कर रहे हैं, वो बड़ा रो रही है कि हमारा जो आरक्षण का लाभ होता है ना, वो हमें मिला ही नहीं। लाभ सब कहते थे, नीतीश कुमार कहते थे, सरकार में जितने भी लोग वो कहते थे कि लेकिन आरक्षण का जो लाभ होता है वो कोई और लेके चलता है। देखिए, स्पष्ट मैं बेटियों को यह कहूँगा, बेटी घबराओ मत। सरकार किसी भी परिस्थिति में डोमिसाइल नीति लागू करे,
आपको एज में रिलैक्सेशन दे, और जो सप्लीमेंट्री एज रिलैक्सेशन वाला जो मामला है लगातार आप शुरू से कहते आ रहे हैं, ये आखिरकार ये है क्या? देखिए, हुआ ये कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 तरह निकल गया, और इस क्रम में पहले वैकेंसी नहीं निकलती थी, इस क्रम में बहुत एक ही बार में पारित। एक ही बार बहुत गार्जियन जो है तो वही गहना बेच के, कोई खेत गिरवी रख के तरह कार्य आपकी नजर में कोई है कि नहीं जो गहना वाला? एक दो रहता तब ना, और नहीं रहता तो मैं बोलता ही नहीं। वो परिस्थितियों में आगे वो बेचारे लोगों ने बीएड करवा दिया, बीएड करवाया, उसके बाद तड़ अचानक वैकेंसी नहीं, तड़ वैकेंसी आके निकल गया, दूसरे स्टेट वाले आके लूट लिए। कौन कहता है कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होना नहीं चाहिए? जो कह रहा है कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होना चाहिए, वो छात्रों का गद्दार है, छात्रों के साथ गद्दारी कर रहा है। मैं बिल्कुल गद्दार है। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलना चाहिए, और एज रिलैक्सेशन की बात होनी चाहिए। सरकार का इस बार भी आरक्षण का लाभ उधर वाले नहीं ना ले जाएंगे? इस बार वो इधर वाले ले जाएंगे तो इलेक्शन 2025 में आएगा ना, कि इलेक्शन चला जाएगा, आएगा, निश्चित रूप से आएगा। तो अगर बच्चों के हित के साथ काम नहीं होगा तो मैं विरोध करूंगा। मैं आप किसी के सपोर्टर नहीं, आप तो खुल के किसी का सपोर्टर नहीं है, मैं उसी का सपोर्टर हूँ जो छात्र हित की बात करे और राष्ट्र हित की बात करे। लेकिन जो भी नेता, जो भी लोग अगर छात्र हित में बात नहीं करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। छात्र हित की बात न करने वाले कोई भी नेता, कोई भी दल हो, उनका मैं विरोध करूंगा। छात्र हित और राष्ट्र हित से बड़ा इतना कह रहे हैं, नौकरी की बात हमेशा करते हैं, तो आप ये बताएं कि नीतीश कुमार पहले कहते थे कि 10 लाख हम नौकरी देंगे, वैकेंसी लाएंगे, लेकिन अब कहते हैं कि 12 लाख। तो कैसे मतलब कि 2 लाख बढ़ा भी दिए, इधर लोग त्राहिमाम भी कर रहे हैं, 12 लाख का कहाँ गारंटी? देखिए, एक बात सुन लीजिए, गारंटी की बात नहीं है। अगर ये 12 लाख बोले हैं, इसमें 8 लाख भी नौकरी आ जाती है अगर विधानसभा चुनाव तक, तो बहुत बड़ी बात है। और नीतीश लाएंगे ही, जीतना है तो लाना। तो नीतीश कुमार ने ये बोला है तो गलत नहीं बोला है, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव नौकरी पर ही होगी। और मैं तमाम बेटियों और बेटों कह रहा हूँ कि तुम लोग पढ़ते रहो, क्योंकि वैकेंसी आएगी। नीतीश कुमार ने जो बोला है, सारे विभाग का आकलन करा के बोला है, इसलिए वैकेंसी आएगी। देखिए किस तरह से दरोगा गुरु रहमान बहुत ज्यादा बमक गए, डोमिसाइल नीति लागू करके ही दम लेंगे, सीधे कहे। टीआरई 1 का मुद्दा हो, टीआरई 2 का मुद्दा हो, नीट का मुद्दा हो। नीट का जब पेपर था तो सबसे पहले हम भागे इनके पास पहुंचे थे और यही बोले थे कि भैया शास्त्री नगर थाना और राजीव नगर थाना में केस हो चुका है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ सामने आ गया है। मंत्री वाले बात पे क्या बोले, डोमिसाइल नीति के बारे में क्या बोले, एज रिलैक्सेशन के बारे में क्या बोले, और सारे मुद्दों को एक करके नौकरी पर क्या बोले वो आपने सुन लिया। साफ कह रहे हैं अभ्यर्थियों को कि ये सब तो चलता रहेगा, आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, और पढ़ते रहेंगे तो भैया वैकेंसी की बारिश करनी होगी, क्योंकि 2025 में किसी न किसी को तो मुख्यमंत्री बनना है ना, और अगर बनना है तो अभ्यर्थियों का जमकर साथ देना होगा, वरना भैया फेंका जाएंगे सब। तो बस मैं जानता हूँ। तो दोस्तों, आपने सुना गुरु रहमान सर ने क्या कुछ बातें बताई हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।